से, ये हम सारे उलमाए किराम की तरफ से, पूरे जिला सीतापुर की तरफ से ये गुजारिश की जाती है कि हजरत मुफ्ती सलमान और हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी की जितनी जल्दी हो सके आप रिहाई अता कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने जो कुरान के मुताल्लिक फरमाया कि ये कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है कि अगर कोई इस पर जुल्म करेगा तो अल्लाह उसे पीस के रख देगा। तो आप जरा सोचो, कुरान पर तुम जुल्म कैसे करोगे, कैसे जुल्म कर रहे हो। आज कुरान हमारे घर के अंदर है और घर के अंदर ना तो बाप तिलावत कर रहा है, ना तो माँ तिलावत कर रही है, ना तो बेटी और बेटे तिलावत कर रहे हैं। आप जरा बताओगे जब ये हालात है तो आप हम बताएं कि आपके सामने बतलाएं क्या हम लोग इसी पर राजी हैं? क्या हम लोग कत्लो खून पर राजी है, गाली गुलूज पर राजी है? आखिर मुसलमानों इस्लाम की पहचान किसके जरिए से होगी? एक बात याद रखिएगा, खेत की पहचान किसान से होती है, रोड और मकान की पहचान इंजीनियर से होती है, मरीज के सेहत की पहचान डॉक्टर और हॉस्पिटल से होती है, और इस्लाम की पहचान मुसलमान से होती है। मुसलमान ही नहीं रहेगा तो इस्लाम पहचाना कहां से जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में मुसलमान नहीं है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान नंबर 2 पर आते हैं आदती एतबार से। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ईसाई पाए जाते हैं, उसके बाद इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कौम पाई जाती है वो कौम मुस्लिम है। आप जरा बताओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। फल बताता है कि दरख्त की तासीर क्या है, फल बताता है कि दरख्त कितना अच्छा है। आज हम लोगों ने इस्लाम की पहचान कैसे करवाई है? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? किसी एक जायज से वहदे गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुरसल को मुकामी कर लो। हो नए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और नए साकी हो तो फिर माँ भी ना हो, खम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। मुसलमानों, इस चीज को अच्छी तरह से समझो। कल जब आप निकले थे पैगाम रिसालत लेकर मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से, तो आप मक्के की सरजमीन पर इस्लाम को पहचानवा रहे थे, तो इस्लाम भी आपको पहचानवा रहा था। हजरत बिलाल हबशी अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद कहते रहे, पीठ पर मुशरिकीन मक्का के आतंकवादी कूड़े बरसते रहे, तो हजरत बिलाल ने इस्लाम को पहचानवाया, और बिलाल ने अकीदे इस्लाम और पैगाम रिसालत को पहचानवाया। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी सदाकत से पहचानवाया, हजरत उमर फारूक ने अपनी अदालत से पहचानवाया, हजरत उस्मान गनी ने अपनी सखावत से पहचानवाया, हजरत मौला अली ने अपनी शुजाअत से पहचानवाया, हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अपने सब्र और तहम्मुल से पहचानवाया, हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहचानवाया, और सहाबा कराम ने अपने इशारों कुर्बानी और मशक्कत से पहचानवाया, और अहले बैते अतहार ने पहचानवाने के लिए जब मिटाने वाले इतने ताकतवर हो चुके थे कि पहचान मिट रही थी, तो उस वक्त अहले बैते अतहार ने अपने खून को पानी में नदी में पानी की तरह बहवा करके एक सैलाबे रवा जारी करके जहर दे दिया कि पहचान नहीं मिटेगी। इन काले धब्बों को हुसैन और हुसैन के बाल बच्चे अपने खून से धुल देंगे। नतीजा ये हुआ कि उसी करबला के अंदर खूनी लहरों के अंदर नहाता हुआ तैरता हुआ इस्लाम उसी हुसैन के बेटे ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा। मुसलमानों, अपनी तारीख पहचानो, तुम क्या थे और क्या हो गए। आज कल जब तुम मक्के में मुसीबतें उठा रहे थे तो कुरान
आपको सब्र और शकीब की ताकत दे रहा था। जालिमों के बारे में भी कुरान करीम उनका अंजाम बतला रहा था और साबिरों के बारे में भी उनका अंजाम बतला रहा था। वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह कहता है हम जालिमों को हिदायत नहीं देते। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और हम साबिरों का कभी साथ नहीं छोड़ते। अब जरा देखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोगों कुरान मुकद्दस ये कैसी मुकद्दस किताब है। अब जरा आका फरमाते हैं ये ऐसी किताब है ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, ये वो मुकद्दस किताब है जिसके अजायबात कभी खत्म नहीं होंगे। रोजाना इसकी नई नई शक्लें, रोजाना इसके नई नए तराजिम और मफहूम आते रहेंगे। आप जरा देखिएगा, जमाने रिसालत से लेकर के अभी तक मुफस्सिरीन इसकी तफसील लिखते रहे हैं। तो क्या आज तफसील लिखना बंद हो गया है? नहीं, बल्कि तफसीरें आज भी लिखी जा रही हैं और कयामत तक लिखी जा रही हैं। मगर जब पढ़ते हैं उलमाए कराम, मगर एक टुकड़ा और सुन लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं ये ऐसी किताब है ला यशबउ मिनहुल उलमा, जिससे उलमा कभी सैर नहीं होंगे। आप जरा अंदाजा कीजिए, उलमाए कराम ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है कुरान मुकद्दस को पढ़ने और पढ़ाने में। मगर जब उनसे पूछिएगा हजरत अब तो थक गए होगे कुरान पढ़ते पढ़ते, कहते हैं नहीं जी, जब ये पढ़ता हो कुरान मुकद्दस तो रोजाना एक नई चीज मिलती है, रोजाना एक नई शान, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर रोज एक नई चीज हमें मिलती है। आप जरा आगे कहिएगा कि आप लोगों के लिए कुरान में क्या है, तो मेरे आका फरमाते हैं ये कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है ला युखलतु अनिर रद, ये बार बार दोहराया जाने से इस पर पुरानापन तारी नहीं होता है। ऐ लोगों जरा देखिएगा, कुरान मुकद्दस इसमें ऐसे लोग होंगे जो 40 या 50 साल से तरावी के अंदर कुरान करीम सुन रहे होंगे। मगर आप जरा उनसे पूछिएगा कि ऐ मोहल्ले वालों, अब तो तुम कुरान सुनते सुनते थक गए होगे, अब जरा कुछ और सुन लो, तो कहेंगे कैसी बात कर रहे हो मौलाना, कैसी बात कर रहे हो। वो 56 साल का बूढ़ा वो भी कहेगा हजरत इमाम साहब ऐसा हाफिज लाइएगा कि इंसान मजा आ जाए। आप जरा अंदाजा तो कीजिए, कुरान मुकद्दस हर किताब से पढ़ते पढ़ते इंसान थक जाता है, मगर कुरान जब एक ऐसा समंदर है जो इसको जितना इसके अंदर जाता है उसको उतना अंदर मजा आता है, जो जितना इसकी गहराई में उतरेगा उसका इल्म उतना ही निखार पैदा करेगा। तो जरा अंदाजा कीजिए, उलमाए ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है कुरान मुकद्दस के पढ़ने और पढ़ाने में, मगर वो थके नहीं है। इसलिए कि खुसरू ने कहा था, खुसरू दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार। ये कुरान करीम एक ऐसा समंदर है जो इसके अंदर उतरेगा तो और उतरना चाहेगा, और जो और उतरेगा, जो जितना डूबेगा वो उतना पार होता चला जाएगा। मगर आप जरा आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, मेरे आका फरमाते हैं ये ऐसी मुकद्दस किताब है ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके अजायबात कभी खत्म ना होंगे। आप जरा अंदाजा कीजिए, मैं यहाँ रुक करके आप लोगों से मौजूद से मुनासिबत है इसलिए आप लोगों के सामने वो बातें भी रख रहा हूँ। आप जरा अंदाजा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने नबी को भेजता है, अपने पैगंबर को भेजता है तो ऐसा मौजज़ा देता है, तो जिस जमाने का नबी होगा उस जमाने के चैलेंज का मुकाबला करेगा। आप जरा देखिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरी उरूज पर पहुंच गई थी, तो अल्लाह ने अपने नबी मूसा को एक ऐसा मौजज़ा दिया जो उस जमाने को चैलेंज कर दिया। वो ऐसा माहौल था उस वक्त कि हर घर में जादूगर, बल्कि ऐसे जादूगर कि वो उनके अजदहे बनते थे, वो 2 मिनट में अजदहा बना देते थे, सांप बन जाता था। और जब वो ऐसे ऐसे जादूगर पैदा हुए तो अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने नबी मूसा को ऐसा मौजज़ा दिया, वो मौजज़ा उस जमाने का चैलेंज करता है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब देखते हैं जादूगरों को तो फितरत इंसानी की बुनियाद पर थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद अल्लाह वही फरमाता है, ऐ मेरे नबी मूसा आप घबराते क्यों हो, फाल कहा फैज़ा हिया हय्यतुन तसा, ये जो आपके हाथ में असा है ना इसे मारो जमीन पर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हैं वो अजदहा बन जाता है और सारे सांपों को निगल लेता है। अब जब सारे सांपों को निगल
निकल गया। वो अज़दहा सारे सांपों को निकलने के बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर सोचते हैं फितरत इंसान की बुनियाद पर, फितरत बशरी की बुनियाद पर मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा अब तो ये अज़दहा बन गया है, अब इसको पकड़े कैसे। अब जरा सोचो, सोच ही रहे थे मगर मेरे रब ने फरमाया खुज़हा ला तखफ सनुईदुहा सीरतल उला, ऐ मूसा डरो ना, बल्कि इसको आप पकड़ो तो हम इसको पहले ही जैसा बना देंगे, पहली सीरत पर इसको पलटा देंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे हाथ बढ़ाते हैं फौरन वो अज़दहा था बल्कि वो आसा बन गया। आप जरा अंदाजा कीजिए तो अल्लाह ने जिस नबी को जिस जमाने में भेजा तो उसको एक ऐसा मौजज़ा दिया, और मौजज़ा होता है इसीलिए है कि उस जमाने का जो गुरूर होता है उसको उस नबी अपने मौजज़े के लिए तोड़ता है। अब जरा आ जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा उस वक्त हाल ये था कि हर घर में हकीम, हर घर में उस जमाने के अंदर इन अतिब्बाओं ने हर चीज के हर मर्ज का इलाज दरियाफ्त कर लिया था। तीन चीजें ऐसी थी, तीन मर्ज का इलाज उन्होंने दरियाफ्त नहीं कर पाया। एक तो मादरदाद अंधे का इलाज न दरियाफ्त हो सका, दूसरा गंजे का इलाज न दरियाफ्त हो सका, और तीसरा मौत का इलाज उनके पास नहीं था। अब जरा देखिएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में तशरीफ लाते हैं। अब जरा देखिए उस जमाने के अंदर जो चैलेंज था, उन लोगों ने हर तरह की दवा को तलाश कर लिया, हर बीमारी का हल निकाल लिया, मगर तीन बीमारियों का हल ना निकाल सके। एक तो मादरदाद जो अंधा होता था उसको वो शिफा नहीं दे पाते थे, दूसरा वो जो कोढ़ी होता था उसको शिफा नहीं दे पाते थे, तीसरा मौत के पास उनका कोई इलाज, मौत का उनके पास कोई इलाज नहीं था। अब जरूर जब अल्लाह ने अपने नबी को ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर के उस जमाने में चैलेंज किया कि ऐ लोगों सुनो, तुमने हर मर्ज का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, आओ मेरे पास, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ मैं इन तीनों का इलाज मेरे पास है। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं मादरदाद अना उबरिहुल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौत बिइज़्निल्लाह। सुनो मैं अल्लाह का नबी हूँ, आओ मेरे पास, मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है कि मैं मादरदाद अंधे को भी शिफा देता हूँ, मैं कोढ़ी को भी शिफा देता हूँ, और मैं मुर्दों को भी ठोकर से अल्लाह का हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। अब जरा देखिएगा उस जमाने का चैलेंज ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जमाने को चैलेंज कर दिया, और आपने उस जमाने को अपने मौजज़े के जरिए जो चैलेंज किया अल्लाह ने आपको फतेह दे दी। मगर सुनो, अब मेरे नबी को अल्लाह ने किसी एक अस्र के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी एक खित्ते के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ मेरे हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं सारी कायनात के लिए अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ लाया हूँ, सारे नौए बशर के लिए मेरा पैगाम है। आप जरा सुनो, तो जब नबी ऐसा नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आज भी नबी है, मगर उनका जमाने नबूवत खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम आज भी नबी है, मगर उनका जमाने नबूवत खत्म हो गया। मगर सुनो, अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा मौजज़ा, ऐसे दो मौजज़े दिए। एक तो मेराज ऐसा मौजज़ा है जो हर जिसमें हर जमाने का चैलेंज है, और सुनो एक कुरान मुकद्दस है जिसके अंदर आप खंगालो कुरान मुकद्दस को तिलावत करके और पढ़ करके देखो, कुरान का चैलेंज है वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई कुछ को तरह ऐसा नहीं जो कुरान मुकद्दस में मौजूद ना हो। कुरान का चैलेंज है तिबयानन लिकुल्ली शैइन, हर चीज का वाज़ेह बयान है, कुरान का चैलेंज है लिज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। आप जरा देखिएगा, मैं दो मौजज़े हैं, एक तो मेराज है और दूसरा कुरान मुकद्दस। अब जरा मेराज पर आ जाइए। मेराज एक ऐसा मौजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को दिया कि आज दुनिया सबसे ज्यादा किस में तरक्की कर रही है, वो रफ्तार में तरक्की कर रही है। और ऐ लोगों एक बात और सुन लीजिए, और जितनी तरक्की इस दुनिया ने की है वो सब 1400 साल के अंदर की तरक्की है। इससे पहले आप चले जाइए, दुनिया तो हजारों साल से है ना, कई हजार सालों से दुनिया कायम है, मगर ये दुनिया ने सबसे ज्यादा तरक्की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद 1400 साल के अंदर इसकी जो तरक्की है आप जरा अंदाजा कीजिए। 1400 साल पीछे चलिए, क्या उस जमाने के अंदर ट्रेन थी? नहीं थी। हवाई जहाज था? नहीं था। मोबाइल था? कोई चीज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक का कोई वजूद नहीं था। ये तो मेरे नबी का मौजज़ा
है कि इस वक्त दुनिया ने जितनी तरक्की की है उस तरक्की में सबसे ज्यादा तरक्की किस चीज की है? रफ्तार की। आज यहाँ आप बैठे हो, अभी लखनऊ पहुंच जाओगे, उस जमाने के अंदर तो कोई ऐसी चीज इजाद नहीं हुई थी। ये भी मेरे नबी का मौजूदा है कि जितनी तरक्की मेरे नबी के जमाने में इस दुनिया ने की है, किसी नबी के जमाने में वो तरक्की नहीं की। तो मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो मेराज में मेरे आका को जो रफ्तार अता की थी, अरे ये दुनिया आज चैल कह रही है दुनिया कि मैं अभी वो ट्रेन लाऊंगा, अभी बुलेट ट्रेन लाऊंगा, अभी स्काई ट्रेन लाऊंगा। ये दुनिया रफ्तार में, ये जहाज से दिल्ली जाने में कितना वक्त लगता है आप जरा देखो। इस दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, रफ्तार में ये दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। मगर ऐ मुसलमानों, जो रफ्तार अल्लाह ने मेरे आका को मेराज में अता कर दिया था, ये दुनिया लाख तरक्की करती रहे, उस मेराज की रफ्तार की करते धूल को ये दुनिया नहीं पहुंच सकती है। तो ऐ लोगों, जरा मेराज का जो वो अल्लाह ने मेराज में रफ्तार मेरे आका को अता की थी, वो रफ्तार जरा देख लीजिए, वो रफ्तार कैसी रफ्तार थी। आज कितनी रफ्तार में तरक्की हो रही है, मगर वो तरक्की हमें नहीं मिल पा रही है जो मेराज में अल्लाह ने अपने हबीब को वो तरक्की दी थी कि एक पल में कहां से कहां चले गए। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही। मगर एक मौजिजा तो ये हो गया, अब दूसरा मौजिजा क्या है? वो कुरान मुकद्दस है। कुरान मुकद्दस का चैलेंज आपने सुन लिया कि कुरान वो किताब है जिसमें हर चीज का वाज़े बयान है। अब जरा सोचो, जो माजी में हो चुका है वो भी कुरान बयान कर रहा है, जो मुस्तकबिल में होगा वो भी कुरान बयान कर रहा है, जो हो रहा है वो भी कुरान बयान कर रहा है। मैं आपको बताऊं, ये कुरान का चैलेंज तिब्यानन लिकुल्ली शैइन, हर चीज का वाज़े बयान। आपको मैं एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ। अभी चंद साल की बात है, चंद साल की बात है कि अमेरिका के अंदर इमरजेंसी वार्ड के अंदर जब दो औरतों से दो बच्चे पैदा हुए एक साथ, ऑपरेशन के जरिए इमरजेंसी वार्ड के अंदर जब दो बच्चों की विलादत होती है और वो दो बच्चे इमरजेंसी वार्ड के अंदर, वो डॉक्टर को ये भूल जाता है कि किसके पेट से लड़का पैदा हुआ है और किसके पेट से लड़की पैदा हुई है। अब वो डॉक्टर हैरान परेशान है कि लड़की किसको दिया जाए और लड़का किसको दिया जाए, क्योंकि दोनों ऑपरेशन से पैदा हुए हैं। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही। अभी कुरान के अंदर ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ने हर चीज का बयान रखा है। अब जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर दो बच्चों की विलादत होती है और डॉक्टर ये भूल जाता है कि किसके पेट से बच्ची पैदा हुई और किसके पेट से बच्चा पैदा हुआ, अब वो हैरान परेशान है। तो अब जो दुनिया का सबसे बड़ा जो बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड, उसके अंदर 11 डॉक्टर हैं, उसमें से 7 ईसाई डॉक्टर हैं, एक मुसलमान है और बकिया यहूदी है। ऐ लोगों, वो पूरी दुनिया का बोर्ड, इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड, जो दुनिया का कोई मसला अगर कहीं डॉक्टर हल ना कर पा रहे हो तो वो मेडिकल बोर्ड हल कर देता है। अब जब ये मसला उस मेडिकल बोर्ड के पास पहुंचता है कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया है, अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के अंदर दो बच्चों की विलादत हुई है, मगर उन दोनों बच्चों में डॉक्टर भूल गया है कि किसको लड़की दे किसको लड़का दे। अब जब उन डॉक्टरों की मीटिंग हुई उसमें ये बात रखी गई कि ऐ लोग, आप बताओ, तुम लोग इतने बड़े डॉक्टर हो और ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड अमेरिका के पास, पूरी दुनिया के अंदर जितने डॉक्टर हैं उन सब में बड़े डॉक्टर जो है वो 11 डॉक्टर हैं, उसमें से 7 ईसाई हैं। अब जरा अंदाजा तो कीजिए। अब जब ये बात वहां पर रखी जाती है, मेडिकल बोर्ड बैठता है और मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद ये फैसला तय होता है कि अब इसको कैसे हल किया जाए। उसके बाद एक ईसाई खड़ा होता है और ईसाई खड़ा होने के बाद कहता है, एक मुसलमान डॉक्टर जिसका नाम अब्दुल रहमान है, उससे कहता है, ए अब्दुल रहमान सुनो, तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकुंतर ऐसा नहीं जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। ए अब्दुल रहमान सुनो, तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, तिब्यानन लिकुल्ली शैइन, हर चीज का वाज़े बयान कुरान के अंदर मौजूद है। ए अब्दुल रहमान, तुम्हारे कुरान के अंदर ये भी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। अब जरा आप ये बताओ, क्या तुम्हारी कुरान के अंदर ये मसला है कि किसको लड़का दिया जाए और किसको लड़की दिया जाए? अब सुनो, अब्दुल रहमान वो बड़ा ज़हीन था, वो डॉक्टर इतना बड़ा ज़हीन था, उसने मोहलत मांगी, कहा ठीक है हमारे कुरान में हर चीज का बयान है, मैं बताऊंगा, मगर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अपने घर जाता हूँ। घर
जा करके मैं अपने उलमाए कराम से राब्ता करता हूँ। और अब्दुल रहमान जब अपने घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद अब बताते हैं आपने कांटेक्ट किया, आपके कांटेक्ट में मिस्र आलम इस्लाम की वो यूनिवर्सिटी जामिअतुल अज़हर से आपने कांटेक्ट कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे कायनात, जश्ने हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल। हज़रात, आप देख रहे हैं कि आज के मेहमान खुशूसी खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला सरज़मीन लखनऊ से तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी इसके बाद तुरंत हज़रत का खिताब होगा, उसके बाद दस्तारबंदी। हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अर्ज़ ये कर रहा था कि वो डॉक्टर अब्दुल रहमान अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने जामिअतुल अज़हर मिस्र से अपने उलमाए कराम से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा, हजरत यहाँ पर मसला बड़ा तगड़ा फंस गया है, आप जरा रहनुमाई फरमाएं। कहा क्या मसला है? कहा आज कल इमरजेंसी वार्ड में 2 बच्चों की विलादत हुई, उनकी माएँ अलग अलग हैं, मगर डॉक्टर ये भूल गया है किसके पेट से लड़का पैदा हुआ, किसके पेट से लड़की। अब जब उन्होंने ये मसला पूछा तो आलिम रब्बानी ने उसने जवाब दिया कि बेशक कुरान के अंदर हर चीज का मसला मौजूद है, हर चीज का वादे बयान है। तो उन्होंने कहा आप बता दीजिए। तो उस आलिम रब्बानी ने कहा सुनो, अल्लाह फरमाता है लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के 2 लड़कियों के बराबर एक लड़के को हिस्सा मिलता है। अब जरा सुनो, मसला हो गया, मसला हल हो गया कुरान की रोशनी में। अब डॉक्टरों को हुक्म दिया गया कि दोनों औरतों का दूध एक लिबोर्टी के अंदर जमा किया जाए। अब दोनों औरतों का दूध निकाला जाता है और लिबोर्टी में जमा किया जाता है। अब डॉक्टरों ने कहा, अब उस अब्दुल रहमान डॉक्टर ने कहा कि हमारे आलिम दीन ने कुरान से इसको हल कर दिया है। अब जब दूध निकाला गया उसके अंदर कहा डॉक्टर ने चेक किया गया, लिबोर्टी में जब दूध जमा किया जाता है अब उसमें ये चेक किया जाता है कि जिसके अंदर डबल प्रोटीन हो उसको लड़का दे दिया जाए और जिसके अंदर सिंगल प्रोटीन हो उसको लड़की दे दिया जाए। तो आए लोगों जरा देखो, जो मसला दुनिया में कहीं ना हल हो पाया वो मसला कुरान ने हल कर दिया। कुरान का बयान है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशको तर ऐसा नहीं जो कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद ना हो। तो आए लोगों, इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड जो फैसला ना कर सका हो वो फैसला कुरान मुकद्दस करता है। इसलिए मेरे रब ने भी कहा, मेरे रब ने कहा इन्नहु लक़ौलुन फस्लुन वमा हुआ बिल हज़ल, ये कुरान मुकद्दस फैसला करने वाली किताब है, कोई हंसी मजाक नहीं। तो ऐ लोगों, ये कुरान फैसला करने आपके पास खुद नहीं जाएगी, आप कांटेक्ट करिए अपने उलमाए कराम से, आप अपने मसाइल का हल इन उलमाए कराम की बारगाह में आकर के अपने मसाइल को हल कराइए ताकि आपके पास ये मजबूती रहे और आपके पास कोई पक्षपात ना होने पाए, आपके साथ नाइंसाफी ना होने पाए। जब ये उलमाए कराम कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई नाइंसाफी ना होगी। आखिरी बात कह करके गुजरना चाहता हूँ, ऐ लोगों, ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं वो आपके हालात बेहतर नहीं है, बल्कि मदारिस का भी वजूद खतरे में है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐ मुसलमानों, जितनी जल्दी हो सके आप अपना किबला बदल लो। बहुत तबाही हो गई आपकी बर्बादी बहुत हो रही है। आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने गुनाहों से तौबा करके आ जाओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने के बाद और तौबा कर लो अपने गुनाहों से कि ऐ लोगों, आपको इसी तरह से मारा पीटा जाएगा, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं। मेरे आका ने तो बहुत पहले फरमाया था, मेरी उम्मत जब
बदअमल हो जाएगी तो उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। इसलिए ऐ लोगों, आप अपना ये रोना मत रो कि फला हुकूमत आई है इसलिए हम कमजोर हो रहे नहीं। इस अपनी तबाही और बर्बादी का दरवाजा जो तुमने अपने घर के अंदर खोल के रखा है वो अपने घरों के अंदर आप इस्लाह कीजिए और खुद भी नमाज के पाबंद बन जाइए, अपने घर वालों को नमाज का पाबंद बनाइए। और मदरसों का जो मुस्तकबिल खतरे में है, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने मदरसों को मजबूत करिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपने मदरसों में दामे दरमे कदमे सुखने हिस्सा लेकर के आप मदरसों को मजबूत करना है। इसलिए कि यही वो मदारिस इस्लामिया है जिनसे निकलने वाली रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैली, यही वो मदारिस इस्लामिया है जिनसे निकलने वाले उलमाए कराम इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा जिसने योगदान और जिसने सबसे ज्यादा खून बहाया है वो कोई और नहीं था, इसी मदरसे से निकलने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी था। आज बड़ी तकलीफ से मैं अर्ज कर रहा हूँ और मैं हुकूमत हिंद से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप हमारे दो आलिमों को रिहा कर दीजिए। हम मुसलमान कोई फसाद नहीं चाहते हैं, हम अमन का मुतालबा करते हैं और इस्लाम शांति का पैगाम देता है। इस्लाम के मानने वाले फसादी नहीं हो सकते हैं, इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं गुजरात की गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी और हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी को जितनी जल्दी हो सके रिहा करें, वरना आए लोगों ये वो मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमने क्या नहीं किया है, इस मुल्क के लिए हम जनरल शाहनवाज बने हैं, इस मुल्क के लिए हमने अपने वजूद को कुर्बान किया है, इस मुल्क के लिए हमने अपना खून पानी की तरह बहाया है तब ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क के लिए अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो उस वक्त पूछा गया था कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आपने कहा था ए जालिम अंग्रेजों सुनो, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है मैं कुछ आका की नाज सुनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और हुतुसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे लेकिन वह काफी हश्र तक नामे दीने यानी सब फना हो जाएंगे वह काफी लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ऐ लोगों, इस मुल्क के लिए अशफाकुल्लाह ने फैजाबाद की जेल में ये कह के हुए आखिरी सांस ली थी, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू है इतनी खाके वतन की मिट्टी रख दे कोई कफन में, तब ये मुल्क आजाद हुआ था। इस मुल्क की आजादी के लिए 1800 उलमाए इस्लाम ने फांसी के फंदे को चूमा था तब ये मुल्क आजाद हुआ था। मौलाना अबुल कलाम जेल में थे और उनकी बीवी बिस्तर मर्ग पर आखिरी सांस ले रही थी। जवाहरलाल नेहरू के जरिए जब ये पैगाम मौलाना अबुल कलाम के पास पहुंचाया गया कि मौलाना अबुल कलाम अगर अपनी बीवी को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें आजादी देता हूं, तो सुनो मुसलमानों, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम के तारीख के जुमले क्या थे। उन्होंने कहा था कि इन जालिम अंग्रेजों से कह दो एक तरफ मेरी बीवी बीमार है और एक तरफ मेरी माँ जिसका नाम हिंदुस्तान है उसके हाथ और पैर में इन जालिमों ने जंजीर गुलामी की जंजीरें डाली है, तो मेरी माँ बीमार है। सबसे पहले मैं अपने मादरे वतन के वजूद की मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप जरा देखो, इसलिए हमने कुर्बानी नहीं दी थी कि आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाए, इसलिए हमने कुर्बानी नहीं दी थी कि आज हमारे उलमाए इस्लाम को जेलों में डाला जाए, मगर मैं कहना चाहता हूँ मैं डरने वाले हम लोग नहीं है, बहुत डराया गया है, अब डरने के नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके जान जाएगी। ऐ मुस्तफा तुम्हारे कदमों में जान जाएगी, जान है इसके मुस्तफा रोज वजू करे खुदा जिसको होता का मजा और नाजे दवा उठाए क्यों, और या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो में, और या रसूल अल्लाह आज हम मजबूर हैं मगर इतना मजबूर नहीं है, अपने मुस्तफा की इज्जत की बात आएगी। उस सलमान अज़हरी का कसूर क्या था, आका की नामोज की बात करता था इसलिए तुमने उसको जेल में डाल दिया। ऐ लोगों, अगर उनको रिहाई न दी गई, इसलिए मैं बड़े अदब के साथ अपनी हुकूमत से प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री तक सारे मंत्रियों तक और खुसूस गुजरात हुकूमत से ये हम सारे उलमाए कराम की तरफ से पूरे जिला सीतापुर की तरफ से ये गुजारिश की जाती है कि हजरत मुफ्ती सलमान और हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी की जितनी जल्दी हो सके आप रिहाई अता कीजिए। हम
हम अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क के लिए आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और जब तक रहेंगे हम इस मुल्क के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करेंगे। इसलिए ऐ मुसलमानों, इस्लाम ये हमें सिखाता है कि अपने वतन से मोहब्बत करो और वतन से मोहब्बत करना तो हमारे ईमान की निशानी है। तो हम इस मुल्क के लिए जितना लड़ाई हमने लड़ी है कोई इतना नहीं लड़ा है, मगर ऐ लोगों बड़ी तकलीफ है। आज हमको डराया जा रहा है, आज हमको धमकाया जा रहा है, जेल से डराया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि जान रहेगी या चली जाएगी मगर मुस्तफा की आजमत पर आंच नहीं आने देंगे। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली।